हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे एक व्यूवर्स ने कमेंट किया था कि सर रिसेंटली इंग्लिश पढ़ाइए और थोड़ा सा जो ट्रांसलेशन है उसको थोड़ा फास्ट पढ़ाइए। ठीक है, तो ट्रांसलेशन को तो फास्ट मैं पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा मीडियम में चलूँगा ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं उनको दिक्कत ना हो और जो लोग अभी सीख रहे हैं उनका भी बहुत टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो उनका मतलब ये है, तो इस पर मैं ध्यान दूंगा ज़रूर। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि सर रिसेंटली इंग्लिश पढ़ाइए। ठीक है, यानी जो वर्तमान में चल रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, ताकि हम उससे रूबरू हो सकें और जो वर्ड्स हैं, नए नए वर्ड्स हैं, हम सीख सकें। क्योंकि ज़्यादातर उसी के बारे में बातचीत होती है, जैसे दोस्त यार आपस में बात करते हैं और हम घटनाओं को सुनते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो वही वर्ड्स हम सीखें, उनके बारे में टेक्निक सीखें, तो हम जल्दी इंग्लिश को कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक अच्छा आइडिया है और मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए न्यूज़पेपर से, ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर होगा वो एक न्यूज़ लाकर, अब वो न्यूज़ ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, शॉर्ट होगी। ठीक है, और उसमें से जो खास खास वर्ड हैं उनको हम आपको समझाएंगे, उनको जो उनके फॉर्म्स होते हैं, उनकी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी चीज़ हम आपको कवर करवाएंगे। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य होगा कि नए नए वर्ड सीखना, क्योंकि ज़्यादा लंबी न्यूज़ लेंगे, ठीक है, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। हम शॉर्ट न्यूज़ लेंगे और उसमें से आपको कुछ खास खास वर्ड आपको मैं पॉइंट आउट करूँगा कि उनको आप नोट कर लें, उनको आप सीख लें। ठीक है, और दूसरी बात जो होती है कि न्यूज़ जो होता है इंग्लिश का, खासकर न्यूज़पेपर में जो हेडिंग होती हैं उनको समझने का क्या टेक्निक है। क्योंकि कई बार जो लोग नहीं जानते, बहुत नए होते हैं, तो उनको न्यूज़पेपर की हेडिंग समझ में आती नहीं है, क्योंकि वो ट्रांसलेशन करते हैं और उसका ट्रांसलेशन गलत हो जाता है, क्योंकि उसका एक टेक्निक है। ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ऐसे ही आपकी भी कोई कमेंट है, कोई राय है जो आप कहना चाहते हैं, आपके सवाल हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि मैं न्यूज़ को थोड़ा सा लंबा करूं, ठीक है, जैसे न्यूज़ में मैंने शॉर्ट न्यूज़ लिया है, यदि आप चाहते हैं कि सर हमें इससे बहुत बेनिफिट होता है, काफ़ी अच्छा लगता है या इंटरेस्ट हमारा है इस चीज़ पर, तो आप कमेंट करें, तो मैं थोड़ा सा उस न्यूज़ को लॉन्ग वे में लेकर आपको समझाऊंगा और जो जितने भी नए नए वर्ड्स होंगे, स्ट्रक्चर होंगे, ग्रामर होंगे, उनको मैं समझाऊंगा। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारे से जुड़े हुए व्यूवर्स हैं, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनकी क्या डिमांड है। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि जैसा यहाँ पर आप देख रहे हो कि न्यूज़ में क्या लिखा है। ये अभी हाल ही की न्यूज़ है, अभी आज की ही कह सकते हो आप, है ना, कल की न्यूज़ है। इसमें क्या है कि एक सराहना, ये एक्टर है और ये प्रोड्यूसर भी हैं। ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सबसे पहले आप देखो कि पिक्चर के साथ में एक स्टिकर लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सर आई एम सो ब्लेस्ड टू रिसीव हर ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो ये इनका कहना है सराहना का। नीचे क्या लिखा हुआ है, सराहना हैज़ पास्ड अवे ऑन 30 जून, सी हैंग्ड हरसेल्फ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि कई सारे नए वर्ड्स हैं आपके लिए, जैसे ब्लेस हो गया, पास अवे हो गया, ठीक है, हैंग हो गया। तो इनका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो कमेंट करिए। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप समझ रहे हैं चीज़ों को और आपने अच्छा कवर किया है इंग्लिश को। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सराहना कह रही हैं, अनुपम खेर से कह रही हैं। ठीक है, क्योंकि एक फिल्म थी द कश्मीर फाइल्स जो कि 2020 में रिलीज़ हुई है शायद। ठीक है, तो उसमें अनुपम खेर जी जो है डायरेक्टर रहे हैं। ठीक है, और ये जो है ये भी प्रोड्यूसर रही हैं, तो ये उसी के मेंबर हैं। तो ये उनके लिए कमेंट की थी या उनको मैसेज भेजी थी कि सर आई एम सो ब्लेस्ड टू रिसीव हर ब्लेसिंग्स। तो देखिए यहाँ पर ब्लेस का मतलब होता है बरकत या कृपा देना, और ब्लेसिंग्स यानी होता है आशीर्वाद। कृपा या आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स नाउन है और ब्लेस एक वर्ब है। ठीक है, तो आई एम सो ब्लेस्ड, तो ये एक एडजेक्टिव की तरह हो गया कि मैं ब्लेस्ड हूँ, यानी मैं बहुत ही उनसे कृपालु हूँ या मैंने उनसे बहुत कुछ आशीर्वाद प्राप्त किया है।
ठीक है। तो जिसने आशीर्वाद प्राप्त किया है वो अपने लिए कह सकता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ। ठीक है, तो ये एक एडजेक्टिव हो गया। आई एम सो ब्लेस्ड, मैं बहुत ही कृतार्थ हूँ। ठीक है, टू रिसीव, प्राप्त कर, हर ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा को मैं प्राप्त कर, रिसीव कर, मैं बहुत कृपालु महसूस कर रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सराहना हैज़ पास्ड अवे। पास अवे का मतलब होता है खत्म हो जाना या मर जाना या मृत्यु हो जाना, जो भी आप समझें। ठीक है, डाई होता है ना, डाई, डाई की जगह पे हम पास अवे का यूज कर सकते हैं। ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। तो पास्ड अवे मतलब कि वो क्या हो गई, उनकी डेथ हो गई। ऑन 30 जून, 30 जून को, ठीक है, उनकी डेथ हुई थी। सी हैंग्ड हरसेल्फ, उन्होंने क्या कर लिया था, अपने आप को फांसी लगा लिया था। तो हैंग्ड, ठीक है, हैंग्ड मतलब क्या होता है, फांसी लगाना या फांसी में लटकना। तो वह फांसी पे लटक गई, ठीक है, खुद से, हरसेल्फ यानी स्वयं। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। खैर ये टाइटल नहीं है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़ के टाइटल को देखते हैं। ठीक है, देखिए तो इस न्यूज़ का क्या टाइटल है। ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है इसको कहते हैं टाइटल, हेडिंग्स। इसका जो ग्रामर है वो अलग होता है। ठीक है, जैसे देखिए, कश्मीर फ्लाइज लाइन प्रोड्यूसर सराहना डाइज बाय सुसाइड, अनुपम खेर शेयर व्हाट्सएप टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये तो फिल्म का नाम हो गया कश्मीर फ्लाइज। ठीक है, लाइन प्रोड्यूसर, तो ये कश्मीर फ्लाइज नाम की मूवी की प्रोड्यूसर रही है जिनका नाम है सराहना। ठीक है, डाइज बाय सुसाइड। तो यहाँ पर डाइज आपको लग रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन इसका मीनिंग होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, है ना। ये बात मैं आपको बताने वाला था। डाइज यानी यहाँ पर आप समझोगे कि लग रहा होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो ये इसकी हिंदी होगी कि मर जाती हैं या, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, ती है ते है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका सेंस होगा कि वो कार्य हो चुका है या हो गया है। जैसे डाइज बाय सुसाइड, सुसाइड करके, आत्महत्या करके वो मर गई हैं, उनकी डेथ हो गई है। अनुपम खेर शेयर्स, अनुपम खेर, शेयर मतलब कि दूसरों तक पहुंचाना। ठीक है, तो वो शेयर करते हैं, ऐसा इसका अर्थ नहीं होगा, क्योंकि उसमें यस लगा है तो, ठीक है, यस यस लगता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। न्यूज़ की हेडिंग में अगर ऐसा है तो उसका मीनिंग होता है कि वो हो चुका है, हो गया है। ठीक है, जब आप इस तरह से समझोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, वरना आपको हेडिंग समझ में नहीं आएगा। तो अनुपम खेर शेयर्स मतलब अनुपम खेर ने शेयर किया है व्हाट्सएप टेक्स्ट। व्हाट्सएप में क्या उन्होंने, उनको शेयर किया था, ठीक है, क्या बात हुई थी, उन्होंने उसको शेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का मतलब होता है जो चीज़ लिखी रहती है। जैसे ये आपको देख रहे हो कि यहाँ लिखा हुआ है, इस लिखे हुए चीज़ को हम बोलते हैं टेक्स्ट। ठीक है, और टेक्स्ट का दूसरा मतलब भी होता है किसी को लिख कर कुछ भेजना। ठीक है, मैसेज करना। अभी ये बात सामने आगे आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। अनुपम खेर ऑन फ्राइडे शेयर्ड दैट, तो अनुपम खेर ने फ्राइडे को, शुक्रवार को शेयर किया। शेयर्ड सिंपल पास्ट हो गया ना, शेयर किया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ऑन फ्राइडे दैट क्या शेयर किया कि द कश्मीर फ्लाइज, द कश्मीर फ्लाइज लाइन प्रोड्यूसर सराहना डाइड बाय सुसाइड। ठीक है, उन्होंने बताया, शेयर किया कि द कश्मीर फ्लाइज नाम की मूवी की जो लाइन प्रोड्यूसर सराहना है, डाइड बाय सुसाइड, सुसाइड करके मर गई। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि डाइड आ गया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, कि ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन हेडिंग में ऐसा नहीं था। तो इन चीज़ को आपको ध्यान देना है। यही टेक्निक्स हैं, यही कुछ रूल्स हैं, बारीकियां हैं, जिनको समझ के आप न्यूज़पेपर को पढ़कर समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टुडे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर फोन। तो आज
मैंने आई गॉट अ मैसेज, मैंने एक संदेश प्राप्त किया, फ्रॉम हर फ़ोन, उसके फ़ोन से या उनके फ़ोन से, ठीक है, मैंने एसएमएस प्राप्त किया, मैसेज प्राप्त किया, विच सूक मी, विच यानी जो मुझे हिला दिया। सूक सेक का सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ठीक है। सेक मतलब होता है हिलाना, झकझोर देना, तो जिसने मुझे हिला दिया। स्पोक टू हर सटर्ड मदर, स्पोक मतलब बात किया, टू हर सटर्ड मदर, मैंने उनकी दुखी माँ से बात किया। सटर्ड मतलब होता है दुखी या दुख में चूर चूर हो जाना, बहुत दुखी हो जाना, उसको बोलते हैं सटर्ड, बिल्कुल तरह से, है ना, बिल्कुल जो दुख में डूबा हुआ है। भाई किसी की बेटी अगर मरती है, किसी के बच्चा ख़त्म होता है तो उसको कितना दुख होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सटर्ड मैन, सटर्ड मदर, ठीक है, सटर्ड फादर। नेक्स्ट है ही रोट वाइल शेयरिंग स्क्रीनशॉट ऑफ अ व्हाट्सएप मैसेज। ही रोट, तो ही यानी कि पुरुष के लिए करते हैं, तो यहाँ पर ही का मतलब अनुपम खेर की बात हो रही है कि उन्होंने लिखा। वाइल शेयरिंग, शेयरिंग करते समय, शेयरिंग करने के दौरान, स्क्रीनशॉट ऑफ अ व्हाट्सएप मैसेज, एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट। अनुपम सैड शी हैड टेक्स्टेड हिम ऑन हिज मदर्स बर्थडे। अनुपम खेर ने कहा कि वह यानी सराहना हैड टेक्स्टेड, आया ना, मैंने कहा था कि टेक्स्ट का मतलब होता है लिखकर मैसेज करना, तो बताना चाह रहे हैं कि सराहना ने हमें मैसेज किया था, टेक्स्ट किया था मुझे अपनी माँ के बर्थडे पर, जन्मदिन पर। आफ्टर विच, जिसके बाद, ठीक है, जिसके बाद ही कॉल्ड हर एंड एडेड दैट शी साउंडेड एब्सोल्युटली फाइन। जिसके बाद उन्होंने उनको बुलाया, ठीक है, उन्होंने उनको बुलाया, एंड एडेड और कहा, अपनी बात में कुछ और जोड़ा कि शी साउंडेड एब्सोल्युटली फाइन, मतलब कि देखिए यहाँ पर साउंड को समझने का मतलब है, साउंडेड मतलब कि किसी ने कोई बात को एक्सप्रेस किया, अपनी बात को व्यक्त किया, ठीक है, ऐसा होता है। साउंड का मतलब आवाज़ भी होता है, और साउंड का मतलब होता है कि व्यक्त करना या कुछ कहना। तो बताना चाह रहे हैं कि शी साउंडेड एब्सोल्युटली फाइन, मतलब कि बिल्कुल अच्छी तरह से उन्होंने बात किया, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया। दोस्तों आप इस न्यूज़ में देख रहे हो कि एक व्यक्ति पानी में डूबा हुआ है और उसका हाथ बाहर है, इसका मतलब वो व्यक्ति डूब गया है, ठीक है। तो जब न्यूज़ में आप देखते हो कि कभी कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, हेडिंग में आपने देखा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो उसका मतलब ये ना समझे कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और उसकी हिंदी होगी ता है, ती है, ते हैं, होता है, होती, होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि न्यूज़ तभी आती है ज़्यादातर जो घटना हो चुकी होती है, यानी वो हो गया है। तो अगर हेडिंग में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो आप समझो कि उसका मतलब होगा कि वो हो गया है, ठीक है, ऐसी चीज़ हो गई है, यानी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टोरी को और देखते हैं कि इस एक्चुअल में इस इवेंट में, इस घटना में क्या हुआ है, ठीक है। इसको हम जूम कर ले रहे हैं, आपको बराबर दिखाई दे। 12 फैमिली मेम्बर्स ड्रॉन वाइल टेकिंग बाथ इन रिवर इन अयोध्या। तो यहाँ पर जो ड्रॉन वर्ड है इसका मतलब होता है डूबना, ये फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ड्रॉन, मतलब डूबना। तो एक ही परिवार के 12 सदस्य डूब गए हैं, इसका मतलब ये होगा कि डूब गए हैं, भले ही फर्स्ट फॉर्म है और इसमें हैव नहीं है, ठीक है। यही तो बात समझनी है आपको, यही तो मेन चीज़ मैं आपको बताने वाला था। वाइल टेकिंग बाथ, नहाते समय, वाइल यानी के समय, नहाते समय अयोध्या की नदी में डूब गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एज मैनी एज 12 पीपल ऑफ अ फैमिली रिपोर्टेडली ड्रॉन्ड वाइल बाथिंग इन अयोध्याज सरयू रिवर एट गुप्ता घाट ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो एज मैनी एज 12 पीपल यानी कि 12 लोग, काउंटेबल में है इसलिए मैनी का प्रयोग किया गया है कि, ठीक है, जहाँ तक उन्होंने अभी पता है, जहाँ तक उनको अभी न्यूज़ के अनुसार
जानकारी है। तो 12 लोग एक ही फैमिली के डूब गए हैं नहाते समय अयोध्या की सरयू नदी पर, ठीक है, सरयू नदी में डूब गए हैं गुप्ता घाट पर, और फ्राइडे को। तो ऐसा ये टूटी फूटी इंग्लिश आपने जोड़ लिया। अगर आपको परफेक्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, पहली बात आप क्या लेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है, कि कौन डूबा है। तो एक ही परिवार के 12 लोग, ठीक है, एक ही परिवार के 12 लोग खबरों के अनुसार, रिपोर्टेडली यानी खबरों के अनुसार एक ही परिवार के 12 लोग फ्राइडे को, अब पीछे आ जाएंगे, ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में आ जाएंगे, तब आपको परफेक्ट हिंदी निकलती चली आएगी। तो फ्राइडे को एक ही परिवार के 12 लोग गुप्ता घाट पर सरयू नदी में, ठीक है, सरयू नदी के इन अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर वो डूब गए हैं। तो इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो आप एक प्रॉपर हिंदी पा जाएंगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, स्टार्टिंग से पहले लो सब्जेक्ट, उसके बाद आप उल्टा चलते जाओ, ठीक है। और यदि आप टूटा फूटा भी समझ जाते हो ना गाइस तो काफ़ी है, क्योंकि आप प्रॉपर हिंदी आपके माइंड में आ जाती है, तो बहुत परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्रॉपर हिंदी बन जाती है, ठीक है। वो ज़रूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको समझ में आ जाए, बाद में आप उसको बना ही लोगे। तो आगे चलते हैं, ठीक है, फटाफट। वाइल बॉडीज ऑफ 6 फैमिली मेम्बर्स वर पुल्ड आउट, वाइल यानी जबकि। अब देखिए यहाँ पर सेंटेंस में सबसे पहले वाइल आ गया, तो उसका मतलब हो गया जबकि। जबकि 6 बॉडीज़ यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनकी 6 बॉडीज़ को पुल्ड आउट कर लिया गया, यानी कि निकाल लिया गया है, खींच लिया गया है। वर पुल्ड आउट, ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। पुल्ड आउट तूने निकाल लिया गया। 3 अदर्स वर रेस्क्यूड, 3 अदर्स 3 अन्य को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू होता है बचा लेना, रेस्क्यूड थर्ड फॉर्म हो गया, वर रेस्क्यूड तो बचा लिया गया। एंड 3 मोर कंटिन्यूड टू बी मिसिंग, और 3 जो है वो अभी भी मिसिंग है, कंटिन्यू अभी भी वो मिसिंग है, उनके बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है। द फैमिली ऑफ 15 मेंबर्स हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है बुलाना, जैसे कॉल्ड बुलाया, तो परिवार के 15 सदस्यों को बुलाया गया, हेल्ड, ठीक है, बुलाया गया, फ्रॉम आगरा, आगरा से। एंड वर विजिटिंग अयोध्या व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, वर विजिटिंग अयोध्या, वो अयोध्या को विजिट कर रहे थे, अयोध्या को विजिट कर रहे थे। व्हेन द इंसिडेंट टुक प्लेस, जब इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट यानी होता है घटना, इंसिडेंट कोई भी घटना हो, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, उसको हम इंसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है। तो टुक प्लेस क्या है, टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म है। टेक प्लेस यानी होता है कि कोई चीज़ हो जाना, ठीक है, कोई घटना हो जाना। ज़्यादातर घटनाओं के केस में ऐसा होता है कि हम टेक प्लेस का यूज़ करते हैं कि ये घटना हो गई, ये इंसिडेंट हो गया। तो जब इंसिडेंट हुआ, टुक प्लेस, उसने घटना को अंजाम मिला, उस समय वो अयोध्या को विजिट कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। तो ये गाइस यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है, और आपको कमेंट करके बताना है कि ये टेक्निक कैसी लगी आपको, क्या मैं इसको करता रहूँ, इससे आपको कितना फ़ायदा होगा, ये सारा चीज़ आप बताएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते रहेंगे, और हमें स्टोरी का ट्रांसलेशन तो आपको मैं कंटिन्यू लेके आता रहता हूँ, ठीक है, वो तो मैं करता ही रहूँगा, क्योंकि उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। बाकी चीज़ें आप जैसा आप कमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम चलते रहेंगे। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और यूं ही इंग्लिश सीखते रहें, ठीक है। और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें।